नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों, तीसरे चरण में देश के 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर 60% से अधिक वोटिंग देखने को मिली है। इसी बीच दोस्तों लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो चुकी है। बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे थे। इसी बीच दोस्तों तीसरा चरण का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका। तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव के बाद हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें किस पार्टी के गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी के गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरे चरण वोटिंग होने के बाद जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें किस पार्टी के गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं देश के राज्य की, जिसका नाम है कर्नाटक। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें। कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 12 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी कर्नाटक राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कर्नाटक राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें, बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 19 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी मध्य प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथ अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। यदि हम तमिलनाडु को ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें, बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में तमिलनाडु में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। तमिलनाडु राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें, भाई बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 42 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि अदर पार्टी में यहाँ बीएसपी आ जाती है, जिसके चलते हुए 8 लोकसभा सीट ले जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं 12 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें, वहीं एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी की बात करें तो 9 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी पश्चिम बंगाल में 23 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, जिसका नाम है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जबकि यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 23 की 23 लोकसभा सीट ले जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ एनडीए अर्थात बीजेपी और इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें, महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 15 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर अन्य दल को भी 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें, बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 5 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उड़ीसा राज्य के अंदर जो लोकल पार्टियां या अदर पार्टी उन्हें फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी और इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें, यदि हम केरल राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन खाते में यहाँ 19 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि केरल राज्य के अंदर 20 लोकसभा सीटों में से अन्य दल को 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अपना बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथ अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें, बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 14 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 24 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को 10 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ अगले राज्य का सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में तेलंगाना में 2 सीटें जाने का अनुमान है, यानी कि तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 15 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं राजस्थान राज्य के अंदर जो बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी ने अभी जो राजस्थान में अपनी सरकार बनाई थी विधानसभा चुनाव में, उसके चलते हुए यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 6 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी असम राज्य में
खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें, बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी झारखंड राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि झारखंड राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी 4 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक हमने लोकसभा की कुल 442 सीटों का सर्वे देखा, जिसमें से बीजेपी खाते में 155 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 221 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 66 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के भी खाते में यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पंजाब राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन वो शामिल हो चुके हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देंगे तो हिमाचल प्रदेश में एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का हिमाचल प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें। यदि हम उत्तराखंड का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी 1 सीट से बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें। छत्तीसगढ़ राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 4 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी छत्तीसगढ़ राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी 3 सीटों से यहाँ बढ़त बनाए हुए चल रहा है। बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 1, इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 1, यानी कि बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच गोवा राज्य में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें। यदि हम त्रिपुरा राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी 2 की 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें। यदि मणिपुर राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन देखें तो बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन खाते में मणिपुर राज्य में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। यदि मिजोरम राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन देखें तो मिजोरम राज्य में 1 की 1 सीटें अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और इंडिया महागठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है, यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें, बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी दिल्ली राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया महागठबंधन अपनी 3 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। यदि हम नागालैंड का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी के यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन खाते में 1 की 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी और इंडिया महागठबंधन के बीच जम्मू कश्मीर राज्य में 1 लोकसभा सीट का अंतर नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, जो कि अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और इंडिया महागठबंधन का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें। यदि अरुणाचल प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया महागठबंधन को 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को भी यहाँ 1 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अदर पार्टी के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जो कि अन्य दल के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी और इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जानने की कोशिश करें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 18 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी
पार्टी को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसी वजह से बीजेपी को यहाँ अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, हम मोटे मोटे आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जो 543 सीटों का हमने ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना, उसमें देख लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना। यदि हम लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन विस्तार से देखें, बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 201 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 268 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी लोकसभा की अब की बार 543 सीटों में से 74 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार कोई भी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में असमर्थ है। अब की बार अन्य दल निर्धारित करेंगे कि अब की बार किस पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और कौन सी पार्टी अब की बार अपना देश को प्रधानमंत्री देगी। साथियों और दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय बता सकते हैं कि किस पार्टी की अब की बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है। और साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि जो अन्य दल जो है किस पार्टी के साथ जा सकते हैं और किस पार्टी के साथ सहयोग करके अपना देश का प्रधानमंत्री दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।